हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। हम देखेंगे उसकी डेफिनीशन, उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनीशन। इट रिफर्स टू द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। हमारा इम्यूनिटी का मतलब है एक ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कितना है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करना। मतलब एक ह्यूमन बॉडी किस हद तक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी बैक्टीरिया वायरस फंजाई को बॉडी में एंटर करने से रोक सकता है, उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। हमारा बॉडी की इम्यूनिटी के लिए मेनली हमारा टॉन्सिल्स जो थ्रोट में होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। ये मेनली 5 ऑर्गन्स हमारे हैं जो मेनली हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं टाइप्स। इम्यूनिटी के मैंने 2 टाइप्स होते हैं, इन्नेट एक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड 2 टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव दोनों ही टाइप्स हमारे नेचुरल आर्टिफिशियल टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इन्नेट और नेटिव इम्यूनिटी। इट इज़ द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल possess by virtue of his or her genetic and constitutional makeup। इन्नेट इम्यूनिटी हमारी जो होती है हमारी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब हमारा ये बॉडी के वो ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल में बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। पहला एपिथेलियल बैरियर। ह्यूमन बॉडी इज लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स दैट मेक अ मैकेनिकल बैरियर फॉर द माइक्रोब एंट्री। हमारी स्किन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, जीआई ट्रैक्ट हमारा जो होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन में, इन सभी जगहों पे हमारा एपिथेलियल्स प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियल सेल्स हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, स्किन पजेस बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी ड्यू टू हाई पीएच इन स्वेट एंड सीबम सिक्रेटेड बाय सेबेशियस ग्लैंड्स। हमारा जो स्वेट रिलीज होता है स्किन से, स्वेट ग्लैंड से, और सीबम जो सेबेशियस ग्लैंड से रिलीज होता है, इन दोनों का पीएच जो होता है बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरियाज को ये किल कर देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम एंड एंजाइम सिक्रेटेड बाय द सेल इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग बैक्टीरियल सेल वॉल। फ्लशिंग tears clear the conjunctiva and that of urine clears or eliminates bacteria from urethra. Epithelial cells produce defenses which kill microbes। हमारा कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट हमारा है एपिथेलियल बैरियर। सबसे पहला हमारा एपिथेलियल पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है। दूसरा हमारा जो स्किन होता है, स्किन से हमारा स्वेट और जो सेबेशियस ग्लैंड से सीबम रिलीज होता है, इन दोनों का पीएच बहुत हाई होता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तीसरा हमारा लाइसोजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी करते हैं और बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इस वजह से उनका डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारा जो टीयर्स रिलीज होते हैं वो हमारे कंजक्टाइवा को क्लियर कर देते हैं, और जो हम यूरिन पास आउट करते हैं, यूरिन की वजह से हमारा पूरा यूरिन सिस्टम में जितना भी हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा में, वो किल हो जाता है। अगला हमारा एपिथेलियल सेल्स हमारा प्रोड्यूस करते हैं डिफेंसिन्स। ये पेप्टाइड चेन होती है जो कि हमें बैक्टीरिया को किल करने में कैपेबल होती है। ठीक, दूसरा कंपोनेंट है म्यूकोसल सर्फेसेस। द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी एंड जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट्स प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था एपिथेलियल सरफेस हमारा प्रिवेंट करता है, वैसे ही हमारा म्यूकोसल सरफेस में जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, स्किन में प्रेजेंट होता है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करता है बॉडी में एंटर करने से। ठीक है, द म्यूकोसिलरी अपैरेटस अलॉन्ग विद द कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग, हेयर लाइनिंग, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इन द होस्ट। हमारा जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, हमारा जो म्यूकस सिक्रीट होता है बॉडी से, म्यूकस हो गया, कफ, स्नीजिंग रिफ्लेक्स और हमारा जो हेयर लाइनिंग, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं हमारी म्यूकोसल सरफेस में जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा किल्स बैक्टीरिया। द एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन द स्टमक किल्स बैक्टीरिया। द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स मैनी प्रोबायोटिक एंजाइम्स। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने पढ़ा म्यूकस, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स प्रिवेंट करता है। हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो हमने पढ़ा था जीआई सिस्टम में, जैसे कि
हमारे माउथ से सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब हम एब्डोमेन में जाएंगे तो हमारा वहाँ पे स्टमक में एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया को किल करने में कैपेबल होते हैं। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू अबव फैक्टर्स द फॉर नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा प्रिवेंट्स द कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। लैक्टोबैसिलस इन द वेजाइना मेंटेन्स द एसिडिक pH which prevents the entry of microbes. The second line is formed by the phagocytic cells, natural killer cells and the complement system. हमारा म्यूकोसल सरफेस जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, उसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया पहले से ही प्रेजेंट होते हैं जो कि दूसरे आउटसाइड बैक्टीरियाज को बॉडी में ग्रो नहीं करने देते हैं। जैसे कि हमारा लैक्टोबैसिलस वेजाइना में प्रेजेंट होता है, वो वहाँ का pH एसिडिक मेंटेन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई दूसरा इन्फेक्शन जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, हम देखते हैं अगला हमारा पहले हमने पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी, सेकंड हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। ये एक्वायर्ड का मतलब होता है पाना, मतलब एक्वायर्ड मतलब इंडिविजुअल जो इस टाइप की इम्यूनिटी अपनी पूरी लाइफ में गेन करता है। ठीक है, इसके मेन दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज़ द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन बाय एन एंटीजन। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इंडिविजुअल की बॉडी एंटीबॉडीज़ खुद बनाती है। ठीक है, इसमें जब हमारा कोई एंटीजन बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी इंडिविजुअल जो होस्ट होता है उसकी बॉडी खुद बनाती है। ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इट रिजल्ट्स ईदर अ क्लिनिकल और एन इनएपरेंट इन्फेक्शन बाय अ माइक्रोब। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जब कोई एक इन्फेक्शन इंडिविजुअल को होता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ अपने आप अपनी ह्यूमन बॉडी बनाने लगती है, जिससे उसको प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन होने से। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में इट इज़ रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें हमारा वैक्सीन इंडिविजुअल का एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में और एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो वायरस को, जो भी दूसरा माइक्रोब वायरस को किल कर देती है और प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को। पैसिव इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस दैट इज ट्रांसमिटेड पैसिवली टू अ रेसिपिएंट इन अ रेडीमेड फॉर्म। पैसिव इम्यूनिटी में ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं, इसमें जो हम बाहर से एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं वही काम करेगी पूरा। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी। नेचुरल पैसिव हमारा, जैसा कि हमने पढ़ा, जब बच्चा मदर के वॉम में होता है तो उसको जब ब्लड ट्रांसफ़र होता है मदर से तो कुछ एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा जब बच्चा मदर का फर्स्ट मिल्क पीता है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें आईजी एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है जो कि उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, अगला आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर्ड टू अ रेसिपिएंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। जहाँ पे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को एंटीबॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसकी वजह से उससे दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हमने डिस्कस किया डेफिनीशन। हमारा सबसे पहले था इम्यूनिटी हमारी रेजिस्टेंस पावर होती है इंडिविजुअल की, किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करता है बॉडी में एंटर करने से। ये मेनली दो टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती, एक्वायर्ड जो अपनी लाइफ प्रोसेस में एक्वायर करता है। हमारा इन्नेट में जो हमारा कंपोनेंट्स थे उसमें हमारा सबसे पहले एपिथेलियल बैरियर था, दूसरा हमारा म्यूकोसल लाइनिंग था। ठीक है, उसके बाद हमारा आया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें दो टाइप्स थे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में इंडिविजुअल की बॉडी एंटीबॉडीज़ खुद बनाती है और पैसिव में हम बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक्टिव में देखा हमारे नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल में उसकी बॉडी जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी बॉडी खुद ही अपने आप एंटीबॉडीज़ बनाती है। आर्टिफिशियल में हम बाहर से कुछ एंटीबॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडीज़ और दूसरी एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर लेती है। पैसिव इम्यूनिटी में उसको हम बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब नेचुरल पैसिव में वो मदर से एंटीबॉडीज़ को पाता है और आर्टिफिशियल में हम बाहर से एंटीबॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, आज वीडियो में भी एंड करते हैं। थैंक यू।